हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं अभी कुछ दिनों से अपने मायके में थी। पूरे 15 डेज़ के बाद मैं आई हूँ, पूरी छुट्टियाँ, आधी छुट्टियाँ, ठीक है। तो मुझे ये था वहाँ जाने से पहले कि डेली व्लॉगिंग, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कोई मिलने आ रहा है, किसी से मिलने हम जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं कहा डेली व्लॉगिंग करा करेंगे, बट वहाँ जाके तो माइंड सेट ही कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं मैं अपने काम के लिए सीरियस नहीं थी, बट एक तो छोटा बच्चा होता है ना, वहाँ जाके थोड़ा सा एनवायरनमेंट में ना हैंडल नहीं कर पाता। शुरू के 2 दिन बड़ा मस्त सबसे मिला जुला, उसके बाद तीसरे दिन फिर से वही चीज़, मम्मा मम्मा, और काफ़ी चीज़ें हो जाती। फटाफट से इसको सुला के फटाफट से वो चीज़ें, कोई आ रहा उससे मिला, तो उसने मुझे वो टाइम नहीं दिया। तो उसका रीज़न मैं सीधा सीधा केशु को कहना चाहूँगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ओके, ये भी एक फेज़ होता है, वी मस्ट एंजॉय दिस। तो अभी का क्या सीन है, सुबह को ऑलमोस्ट सब काम डन। अभी पूरे घर में ऐसे ऐसे फॉल्स लगे हुए कपड़ों के, कोई मेरे पुराने कपड़ों के, कोई जो नए लेके आई हूँ वो सब। होता है इंडिया में, स्पेशली हमारी साइड, हम हरियाणा से, वहाँ तो होता है कि जैसे लड़की आती है ना, तो 15 डेज़ रुकती है, उसके हिसाब से मतलब पेमेंट करनी होती है, कुछ गिफ्ट दे के, कपड़े सूट दे के, ओके। जितने दिन के हिसाब से हमारे ये चीज़ होती है कि हाँ ये देना होता है होता है, पता नहीं इंडिया में तो है, ठीक है। तो चलो सारे ऐसे ऐसे फोल्ड लगे हुए हैं, वो सब अरेंज करने हैं। केशु सो रहा है तो मैं उनको अलमीरा या बेड में नहीं रख सकती अभी, और कुछ चीज़ें, कुछ हॉल्स मैंने आपको दिखाए भी हैं अपनी वीडियो में। तो अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चंपू लग रही हूँ। पीछे का बैकग्राउंड ख़राब है, तो लाइट बंद है, तो मुझे टाइम बड़ा अच्छा लगा व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो हेयर वॉश का यही रीज़न था कि कल मेरे को हेयर वॉश करना था, और सेम डे मेरे पीरियड्स आ गए, तो उस दिन नहीं करते। साइंटिफिक रीज़न भी है, आई डोंट नो व्हाट, बट कहते हैं साइंटिफिक रीज़न भी है इस चीज़ के पीछे। तो 3rd डे पे ही करना चाहिए, बट आज तो मैं कर रही हूँ भाई, बेशक 2nd डे है, काफ़ी चिपचिप हो गई है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये मैंने शॉर्ट्स में ये वीडियो डाली थी, तो ये कुछ 5 ऐसे मंगवाई थी मैंने, डिब्बे टाइप में है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस और भृंगराज तो ये सब पेस्ट मैं अब अपने हेड पे लगाने वाली हूँ। देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हेयर लॉस हो रहा है। सिर्फ मुझे लग रहा है, पता नहीं बाकी सबको लग रहा है, क्योंकि हाँ ये तो मैं माने, जैसे ये है बेबी हेयर्स तो आ रहे हैं साथ के साथ, बट मुझे उस सिचुएशन में नहीं चाहना कि यहाँ से बिल्कुल मांग दिखनी शुरू हो जाए। अभी जैसे गर्मी का सीज़न है ना, ये वाला चिपचिप वाला शुरू हो गया है, उसमें होती हैं चीज़ें, तो मुझे नहीं चाहिए भाई। तो मैं अभी मतलब इसको काफ़ी कंटिन्यू रखना चाहूँगी। पहले ये एंड होता है तो देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। अगर बेटर लग रहा है या फिर कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं गया, कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट फिर इसको 3 कंटिन्यू करना चाहूँगी, मतलब 3 पैक वीक में एक बार, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इसका रिज़ल्ट होगा ना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी का यही सीन है, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, और अभी ये सब सेटिंग चल रही है, और प्लस थोड़ी सी केयर भी कर रही हूँ, केयर भी चल रही है। कैन यू सी? सो गाइस, आपको ये सब चीज़ें इक्वल अमाउंट में लेनी है, मैं भी वही कर रही हूँ। और इसको मैं पानी के साथ मिक्स करूँगी, दही या पानी, मतलब आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। मैंने पानी को चूज़ किया है, पता नहीं दही के साथ कैसा रहेगा, निकलेगी या नहीं बालों से, वही प्रॉब्लम। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी सिर्फ स्कैल्प पे, मतलब अदर बालों के नीचे तक मैं अप्लाई नहीं करूँगी कि टॉप टू बॉटम, ऐसे नहीं, सिर्फ स्कैल्प पे, ओके। क्योंकि मुझे ये डाउट है कि ये अच्छी तरह बालों से निकलेगा या नहीं, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम। तो मैं देखती हूँ इसका क्या रहता है। अगर सही रहता तो एक बार दही के साथ भी ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि वो भी अच्छा है बालों के लिए, बहुत अच्छा रहता है दही, सुना है मैंने। और अभी आधा घंटा वेट करने का बोला है, तो मैं बीच में कुछ काम कर रही थी। कुछ काम मतलब जो खलारा फैलाया था मैंने आके, जो मायके से सामान लाई थी, जो पुराना सामान था, जो सब बैग्स वगैरह थे, वो सब एक तरफ अलग अलग फिर से सेट करूँगी कि हाँ कौन से रखने हैं, कौन से बेड में आई डिड रखने हेयर हैं। वॉश आफ्टर हाफ एन आवर, पूरे आधे घंटे के बाद। आप क्या कर रहे हो, अपना डेब्यू करवा रहे हो? Of course. ये आर्टिफिशियल आपका है, डब्बी मैं कराऊंगी तो मुझे बहुत पसंद आया। आफ्टर कमिंग बैक। गाइस को तो
नो गाइस को बोर नहीं करोगे आप? बहुत ही ये देखो, पर ये है कि प्लीज जो पाउडर था वो कम्प्लीटली निकल गया सिर से। मतलब थोड़ा सा जब तक सिर से नहीं निकला मैं पानी चलाती थी और बहुत जल्दी निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं थी कि टाइम लगाया। सो ठीक है, अभी मैंने शैम्पू किया है। एकदम से ऐसा तो होता नहीं कि चमत्कार जैसे किस में होता है, ऐड में होता है कि बालों में ये लगाया और ये देखो मेरे बाल इतने अच्छे। ओके, तो अब इसको टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है, इसे सुधरने में भी टाइम लगेगा, बुढ़ापे तक सुधर ही जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन सेम व्लॉग। गाइस कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, बट उसके साथ एक और चीज़ स्टार्ट की थी मैंने, दैट इज़ वीनिंग प्रोसेस। वीनिंग प्रोसेस आप समझ सकते हो, वीनिंग प्रोसेस मीन्स बच्चे का ब्रेस्ट फीड छुड़वाना, ठीक है। तो मैंने केशु की वो स्टार्ट कर दी थी और आप मेरी सिचुएशन देख सकते हो। जितनी केयर की थी उसके बाद से कोम भी नहीं लगा। और कमरा देख लो, अभी दिखाती, ये देखो कमरा सब बिखरा पड़ा है, सब कुछ। ये तो हालत ही मत पूछो कितनी ख़राब है। मतलब खाना कभी का कभी खा रही हूँ और ये लड़का इतना रो रहा है, इतना मतलब दिल से, मतलब पूरा फटके रो रहा है कि सामने वाले को देख के रोना आ जाए। 2.5 साल का हो गया और इसके टिप में कैविटी भी स्टार्ट हो गई, तो इस करके हमें डिसीजन लेना पड़ा कि या ब्रेस्ट फीड स्टॉप करवाना पड़ेगा। और मैं तो सारी स्टॉप हो गई भाई, मैं पूरे ट्रॉमा में हूँ अब तक। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा रोया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको टीवी में लगा के इसको खाना खिला दिया। बट एक फ़ायदा है, जैसे पेट भर के नहीं खाता था वो खा लिया इसने, कि हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुबह से शुरू करवाया हुआ मैंने ये चीज़, तो बीच में ठीक है अगर इसका पेट भरा है ठीक है। एक तो सोने के टाइम भी एक जैसे ही मैं मतलब रूम में मेरे पास आता तब ये चीज़ें कर रहा है। तो भाई मदर्स, हालांकि तीसरा बच्चा मेरा, बट सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ के लिए इसने मुझे किया है। जो मेरी 2 बड़ी डॉटर हैं वो बहुत इजीली छोड़ दिया, उनके सेकंड बर्थडे के नेक्स्ट डे मैं उनको छुड़वा देती थी। और जो सेकंड वाली वो तो उसको तो 5 मिनट ऐसे गोद में लेके घुमाया सो जाती थी। और जो बड़े वाली उसने भी बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया कि मुझे कुछ याद हो, नहीं किया। इसका मुझे हमेशा याद रहेगा, बहुत तंग किया। और ये पता है ये वीनिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं की मैंने, मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं फेल भी हो चुकी हूँ। बट इस टाइम सोचूँ नहीं मुझे करना, क्योंकि इसके जाड़ तक भी कैविटी पहुँच चुकी है, आगे के तो टीथ खराब होने थे। तो अभी पहले रूम साफ़ करती हूँ, फिर चाय पीऊँगी, फिर उस भाई साहब को फिर देखूँगी। सो गाइस कमरे का भी एक यही सीन है कि सुबह भी इतना टाइम लगता है, और जब बच्चे घर पे होते तो फुल टाइम यही साफ़ करते रहो। वैसे छुट्टी के दिन मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ, अभी वो भी अपना स्कूल वगैरह का करके आई है, होमवर्क वगैरह डन, तो मैं एकदम से ये नहीं है ठीक है तुम थोड़ा इन्जॉय करो। इन्जॉय मैं क्या करवाऊँगी इनको, ये खुद ही ऐसा होता है कि मम्मा जब टीवी देख रहे हैं ना तो सिर्फ टीवी देखने दिया करो। दे आर नॉट लाइक अस कि हाँ एक तरफ टीवी चल रहा है और एक तरफ हम ये सब काम कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, इन पर इतना प्रेशर डालना ही क्यों है। और रूम की बात चल रही है तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हम 5 जन हैं अपने रूम में। जैसा आपने व्लॉग के इंट्रो में देखा होगा, 3 बच्चे हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं, और हम सब एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं। वैसे घर बड़ा है हमारा, ऐसी बात नहीं, किचन विचन सब हैं, बट ये जॉइंट फैमिली है तो हमारे पास एक ही रूम है, तो इसमें जो जितना खलारा होता है बस पूछो मत। किचन पहले 1 गिलास पानी पिया मैंने वहीं पे रूम में, उसके बाद मैं चाय चढ़ा रही हूँ। एक बहाना है ये चाय पीने का कि अगर चाय से पहले 1 गिलास पानी पी लो ना तो उसके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। छोड़ने के हे भगवान मेरे बाल। सब कैसे हो रहा है? और नाउ इट्स इवनिंग टाइम और मैं ऊपर आ गई थी पुदीना लेने के लिए। गाइस नीले ड्रम का इस्तेमाल कुछ और तरीक़ों से भी कर सकते हैं हम। सॉरी डोंट बी सरकास्टिक, ओके। तो ये पुदीना लगाया हुआ हमने यहाँ पे,
और साथ के साथ हमारे पड़ोसियों से भी गपशप स्टार्ट है मेरी। ये मैं सोचना पागल हो गए, पता नहीं क्या कर रही है उधर बार बार देख के। बट शाम को ना वहाँ सामने वाले लोग भी ऐसे घूमते फिरते हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ी बात कर रही थी और साथ के साथ पुदीना भी काट रही थी। इससे कुछ हो गया गाइस, शी इज नॉट लुकिंग ओके। एक्चुअली ये इसका कल बर्थडे है, ये कल 9 साल की हो जाएगी। और मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी लिस्ट सर्च की है कि 9 साल का बच्चा क्या क्या काम कर सकता है। अब ये अपनी सेल्फ केयर खुद करा करेगी। देखो मम्मी, और घर का काम भी, तो घर के भी काम करा करेगी अभी। मम्मी हमने भी ऐसे करना वो कर रखा था, आपका मुंह दिख रहा था मेरी आँख। तो अब कल इसका बर्थडे है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इसको सब ब्लेसिंग्स दें कि इसकी स्कूल की अब छुट्टियां ना पड़े। ये इसके लिए भी अच्छा, मेरे लिए। So guys, now it's time to share some pics of Akashi's simplest birthday. तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।